नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे क्रिकेटर से जिसने 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में अपना योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप की, जहां दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वहां पर उसकी गेंदबाजी की धार ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उसके बाद साल 2011 वर्ल्ड कप की बात करें, जब श्रीसंत को प्रवीण कुमार की जगह टीम में शामिल किया गया और वहां पर उन्होंने अपना योगदान दिया। एक छोटे से करियर में श्रीशांत ने अपनी गेंदबाजी की धार को पूरे विश्व में लोहा मनवाया और आज श्रीशांत एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि ये लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना की बातें बहुत हो रही है, लेकिन कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हम एक ऐसे क्रिकेटर से आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं जिसने कभी ना तो जीना सीखा छोड़ा और ना ही कभी क्रिकेट के मैदान पर हार माना। हमारे साथ श्रीशांत जुड़ चुके हैं। श्री भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। और सबसे पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि रियल लाइफ यानी क्रिकेट के मैदान पे आप हीरो की तरह हमेशा परफॉर्म करते रहे, लोगों के लिए रोल मॉडल रहे। अब रियल लाइफ में आप जा चुके हैं, यानी कि मूवीज़ वगैरह कर रहे हैं और बॉलीवुड से टॉलीवुड हर जगह आपके नाम की चर्चा होती है। ऐसे में लॉकडाउन में फिटनेस को आप किस तरह से मेंटेन रखते हैं? नमस्कार सबको। बहुत ही शुक्रिया आप सबसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो भी हो है उससे अपने आप को मंदिर, अपने शरीर को आप सबको मंदिर मानना चाहिए। तो इट्स लाइक योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। तो मैं यही बोलूँगा कि फिटनेस अगर हम जारी रखें और जैसे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन देखें तो सचिन भाई तो 42 तक खेले, अभी भी वो बहुत फिट है। लियांडर पेस को भी देखें, अभी भी लॉकडाउन के समय में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यस, बहुत जगह पे बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बट जो भी लोग पॉजिटिव रह रहा है या फिर ट्रेनिंग कर रहा है या फिर रूटीन बदल के प्रॉपर अच्छे रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो सब आगे निकल आ रहे हैं। और आई थिंक ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। हर बुरे वक्त में भी एक अच्छा चीज़ है, उसे ढूंढ निकलना पड़ेगा। और मेरे लिए लाइफ श्री भाई, आप भी मैंने ऐसे ही मजाक में मुझे लग रहा है आप भी उतने ही फिट लग रहे हैं जितने आप बाकी खिलाड़ियों की बातचीत कर रहे हैं और कुछ महीने के बाद आपके मैदान पर वापसी के रास्ते भी खुल रहे हैं। ऐसे में गेंदबाजी पर थोड़ा काम करने की आप सोच रहे होंगे या आप नेट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार जब बहुत पहले बातचीत हो रही थी आपने कहा था आप जब भी क्रिकेट का मैदान छोड़ें, आप मैदान से हमेशा क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं। क्या कुछ इस तरह की तैयारी में आप लगे हुए हैं? ज़रूर। भगवान के शुक्र से, जैसे मजाक में पिछली बार बोला था कि 6.5 साल से सबको लॉकडाउन अभी हुआ है। मेरा क्रिकेट से लॉकडाउन तो 6.5 साल से चल रहा है और अभी वो सितंबर में ख़त्म हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा उस वक्त पे मैंने अपने ही घर पे 3rd फ्लोर पे थोड़ा एक इंडोर फैसिलिटीज़ बनाया था और अभी भी वो यूज़ कर रहा हूँ। और बैटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, फिटनेस पे तो बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, बट बॉलिंग भी कर रहा हूँ। मगर अभी लॉकडाउन के बाद केरला का मैचेस शुरू होने वाले सितंबर में, शायद रणजी ट्रॉफी का सीज़न अलग होने वाला है कि शायद सेपरेशन विल कम। तो जो भी डिसीजन बीसीसीआई या बोर्ड क्रिकेट के ऊपर लेगा उसको फॉलो करेंगे, बट क्लब मैचेस वगैरह खेलना शुरू कर दूंगा जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। और मेरा अपना क्रिकेट एकेडमी मूगाम्बिका, कर्नाटका स्टेट मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। और कर्नाटका स्टेट में मूगाम्बिका टेम्पल के पास श्रीशांत स्पोर्ट्स फाउंडेशन स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू भी हो रहा है अगस्त से लेके। तो बहुत कुछ है, भगवान की कृपा है। और मेरा यही योगदान होगा कि जो भी सीखे और जो भी यंगस्टर्स, आजकल के यंगस्टर्स बहुत एक्सप्लोसिव और बहुत ज़्यादा फिटनेस पे भी ध्यान देता है। तो श्री भाई, इट्स अ ग्रेट 6.5 साल आपके करियर के, आपके गोल्डन हम कह सकते हैं करियर हो सकता था, क्योंकि वो 6.5 साल आप मिस करते हैं। आपको लगता है कि जहन में आप बहुत पहले से लॉकडाउन एक झेल रहे हैं अपने करियर में जिसका अंत होने वाला है? यस, एब्सोल्युटली उसका अंत होने वाला है। और मैं हमेशा यही मानता आया हूँ कि जैसे मेरे बेटी गूगल पे सर्च करेंगे मेरे बारे में और उस वक्त तक तो क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहिए। और मेरा बेबी का आज नक्षत्र मतलब जो केरला कुंडली में जो स्टार है वो है, मई 9 को पैदा हुआ था और आज उनको 5 साल हुआ है। तो आज उनका थोड़ा पूजा, इसलिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ। बहुत आवाज़ चल रही है क्योंकि वो साउथ में वो पूजा पाठ चलता है, तो इस टाइम पे 6:30 से 7:30 हमेशा पूजा के टाइम होता है। तो उनके लिए और मेरी बेटे के लिए, और दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि सबका माता पिता बोलते हैं कि बेटा या बेटी कोई भी हो अपने माँ बाप
को फॉलो अप करे और मे बी बेटर दैन देम. एवरी फादर एंड मदर वांट्स देयर किड, उनके बेटे या बेटी को और ऊंचे तल पे पहुंचना चाहिए और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ और भगवान की शुक्र है एक मौका मिल रहा है सितंबर से और मैं पूरा योगदान दूंगा. 2000 बोलने में कुछ नहीं है बट करने में बहुत कुछ है और 2022, 21, 22, 23 2023 वर्ल्ड कप खेलने का कोशिश करूंगा श्री भाई, फिटनेस और परफॉर्मेंस के साथ. क्रिकेट का मैदान या एक फिर, एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनर होता है उसकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं आप. ज़रूर मिस करता हूँ जुनून तो ज़रूर, मगर जैसे बोलते हैं ना जुनून अपने देश के लिए तो बहुत ज़्यादा खेलते वक्त आते हैं और चाहे क्रिकेट का कोई भी मैदान हो हमें जुनून होना चाहिए और यूट्यूब थैंक्स टू सोशल साइट्स और आप जैसे लोग की चैनल वगैरह क्योंकि वो मोटिवेट करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मिल जाता है जो पुराने चीज़ें होते हैं और उनसे मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेंगे. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज भेजते हैं या पुराने बॉलिंग का, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना दे रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है. इट्स अ मोटिवेशन क्योंकि मेरा अभी तो मैं सिर्फ मैं बोलूँगा लिएंडर जी ने 47 तक खेला तो आई एम ओनली 37. तो कोशिश करूंगा कि पूरा योगदान दे और पूरा कोशिश करे एटलीस्ट केरला को रणजी ट्रॉफी जिताना है और केरला को ईरानी ट्रॉफी भी जिताना. देखते हैं. जय माता दी. जी श्री भाई, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट यानी पेस बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना मॉडर्न जो हमारे तेज गेंदबाज हैं जिनकी पिछले 2 साल से बहुत तारीफ हो रही है, किस तरह से आप इंडियन पेस बॉलिंग अटैक को देखते हैं? वो चाहे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, ये एक पूल जो बना हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या एक रीज़न आप देखते हैं कि कंसिस्टेंट ये बॉलर्स ज़्यादातर अगर हम देखें लंबे स्पेल की बात करें खास तौर से वहाँ पर थोड़ी सी लैग करते हुए नज़र आते हैं? मतलब एग्रेशन तो है लेकिन ये एग्रेशन पूरे के पूरे मैचेस में नहीं होता, हुआ बहुत छोटे छोटे पैचेस में देखने को मिलता है. क्या एक रीज़न आप देखते हैं? मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो विराट को जितना प्रेस करे उतना कम होगा क्योंकि वो जैसे लीड कर रहा है और बहुत लोग उनके लीडरशिप के भी क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं बोलूँगा यार इतना अच्छा क्वालिटी एग्रेशन, यस जब एग्रेशन ओवर होता है ज़्यादा होता है बट जब वो कंट्रोल एग्रेशन होता है बहुत अच्छा होता है. और क्रिकेटर्स जो भी अभी आपने बॉलर्स का नाम लिया, मैं बोलूँगा वो तो सिर्फ फ्रंट लाइन बॉलर्स है, उनके जो पीछे भी है उतना ही क्वालिटी बॉलर्स है, चाहे जो सिद्धार्थ कौल हो या फिर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ तमिलनाडु से एक नटराजन करके लेफ्ट आर्म सीमर है और बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है जो केरला से है, जो निधीश है, बेसिल तंबी जो खेल रहे हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स अभी आजकल आगे आ रहे हैं क्योंकि फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं और स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं. यस हमारा जो टीम का अटैक है बहुत अच्छा है. सबसे बेस्ट यही बात है कि हमारा कोचेस वगैरह और फैसिलिटीज इतना अच्छा हो गया और इतना इम्प्रूव हो गया कि सेकेंड लाइन थर्ड लाइन भी बहुत अच्छा है. तो इसीलिए बहुत एक्साइटिंग है अभी सितंबर से श्री भाई, चार तेज गेंदबाजों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पे. जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार. अब अगर 100 नंबर हैं आपके पास तो कितने नंबर आप देंगे इन 4 गेंदबाजों को? किस तरह से डिवाइड करेंगे? मैं 90 सबको एक एक करके करना है तो मैं दूंगा 100 टू ईशांत शर्मा क्योंकि इतना साल इंजरी के बाद भी वापस ही करना और यंगस्टर्स के साथ फिटनेस पे ध्यान रख के उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना इजी नहीं होता. तो ईशांत शर्मा को तो मैं नोबडी वुड हैव थॉट ही विल प्ले मोर देन 90 और ही इज गोइंग टू बी क्लोज टू 100. तो 100 टेस्ट मैचेस अपने देश के लिए खेलना वगैरह बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है और मैं उनको 100 ही दूंगा और वो कभी भी हार नहीं माना है. तो दैट इज ईशांत. बुमराह को भी दूंगा 100 बिकॉज सारे जो एक्शन के बारे में बोले तो सब बोलते हैं कि यार एक्शन को चेंज करना है, वो चेंज करना है, ये करना है, मगर इन्होंने अपने आप को बदला नहीं, अपने आप पे विश्वास करके स्ट्रेंथ करके उन्होंने कर दिखाया कि वर्ल्ड नंबर 1 भी में बनना. हर लिटरली टेस्ट मैच में भी वनडे में भी सब में क्योंकि अनबिलीवेबल T20 बॉलर है तो उन्होंने कर दिखाया कि छोटे शहरों से या कहीं से भी आए आप खेल सकते हैं. सॉरी. उसके बाद शमी को मैं दूंगा 98 क्योंकि शमी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो हमेशा जैसे आपने अभी कंसिस्टेंसी की बात की तो आई थिंक शमी शुड बी मोर कंसिस्टेंट. और उमेश यादव भी मैं बोलूँगा 98 क्योंकि उनको भी और ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. उस तल पे खेलने का मौका मिलना भगवान की शुक्र है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया. और भुवनेश्वर कुमार भी देखे आई थिंक 98 ही होगा क्योंकि 2 कदम दूर है 100 से, क्योंकि वो 2 कदम जब दूर होता है उस और ज़्यादा मेहनत करते हैं. और मैं ये बोलूँगा कि
ईशांत और बुमराह को इसलिए दिया जी। क्योंकि आपको पता है उनके एक्शन से बहुत सारी इंजरीज वगैरह होते हैं, मगर फिर भी उतना इंजरीज नहीं हो रहा है क्योंकि उनके अपने आप पे विश्वास है, इसलिए बिल्कुल उनको श्री 100 भाई, दिया। और ईशांत को इसी इसलिए 100 दिया से क्योंकि वो- कनेक्ट करता हुआ एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं। आपको ज्यादा डेंजरस बॉलिंग अटैक कब का लगता है? जब आप क्रिकेट खेलते थे या उससे पहले जाएं, वसीम, वकार, कॉटनी वॉल्श, एम्ब्रोज, उस टाइम की तुलना लोग आज के हमारे फास्ट बॉलर से कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये तुलना वाजिब है, या आपको लग रहा है कौन सा जो एरा था वो ज्यादा डेंजरस था? पहले के एरा वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इन सब की बात करें, या आज के मॉडर्न डे हम गेंदबाजों की बात करें? मैं तो उनसे भी पीछे जाऊंगा क्योंकि तुलना तो कर ही नहीं सकता जी। जोल गार्नर, मैल्कम मार्शल, डेनिस रेली, जेफ थॉमसन, ये सारे जो थे, गवास्कर सर, दिलीप बंसरगार सर, इन सब की इसीलिए दान देना पड़ा, कपिल पाजी, श्रीकांत सर, ये सारे जो लेजेंड्स है, किरमानी सर से लेके जिमी अमरनाथ सर, बहुत सारे जो है वो लोग का एरा सबसे डेंजर था क्योंकि हरे विकेट में पूरे कवर्ड अनकवर्ड विकेट्स में खेलना पड़ता था बिना हेलमेट के। मुझे अभी भी याद है बहुत सारे लोग आते थे और 90 माइल्स के ऊपर डालने वाले को उधर जेफ थॉमसन को फेस करना वगैरह इजी नहीं होता। वो डेडली अटैक होते हैं बॉडी लाइन सीरीज उससे भी पहले। तो मैं भी बोलूँगा आजकल की तुलना नहीं कर सकता, आजकल की क्रिकेटर्स के लिए आजकल का क्रिकेट ब्रिलियंट है, मगर अभी आप देखिए तो 150 से ज्यादा डालने वाले बहुत कम ही लोग हैं आजकल। तो आपको लग रहा है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा श्री भाई? क्योंकि बैट्समैनों का सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, शोएब अख्तर ने सबसे तेज। जी, मैंने ऐसे ही मैंने ऐसे ही बोला था कि उमेश को चांस है, मैं तो मजाक कर रहा था, उमेश को चांस है अगर वो बहुत बहुत मेहनत करे, बट तेज गेंदबाजी के एक माइनस पॉइंट भी है, जब सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आप ज़्यादा एफर्ट लगोगे, अब इंजरी होने की बहुत चांसेस है। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा खेलो, 130 टू 145 150 तक ध्यान दो और टीम के लिए खेलो। अगर आप इंजर्ड हो तो वो टीम में इफेक्ट होता है, तो अगर आप अच्छे कर रहे हो तो टीम के लिए करो और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट जैसे ही वो टीम जीतता है वो उनका एक फीलिंग अलग होता है। और तो मैं बोलूँगा अगर आपके भगवान ने आपको एक स्किल दिया और अपने देश के लिए खेलने एक मौका दिया, उसको पूरा इस्तेमाल करो और मैचेस जीतो। और उतना तेज में बिलीव मत करो, बट मुझे पूरा यकीन है कि वो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल बोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे पाकिस्तान, शोएब अख्तर मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ शोएब अख्तर का, बट उनका रिकॉर्ड ब्रेक करना है क्योंकि और हिंदुस्तानी को नंबर 1 होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई हिंदुस्तानी होगा जो ये देख रहा हो या फिर ना देख रहा हो, वो बंदा आएगा और वो 161 तो पक्का तोड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे यंगस्टर्स है जो तेज डाल रहे हैं, सिर्फ उनको गाइडेंस की चीज़ है। और मैं बोलूँगा अगर कोई भी ये देख रहे हैं, मैं हूँ, पूरी दुनिया आपके साथ है, आप विश्वास करो हिंदुस्तानी नंबर 1 होगा। चलिए, तो हिंदुस्तान का कोई तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये कहा है इस हमारे स्पेशल शो में एस श्रीचंद ने। अब श्री भाई एक और दूसरे पहलू पे जाते हैं कि तेज गेंदबाजों के लिए कप्तानों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। आपने 2 बड़े कप्तानों के साथ आप खेले, सौरव गांगुली के साथ और फिर महेंद्र सिंह धोनी, और अब विराट कोहली को आप देख रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही, आज के मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, आपके लिए सबसे बेहतर कप्तान कौन है? मेरे लिए सौरव गांगुली दादा ही होगा, क्योंकि दादा ने सिखाया, दादा ने दिखाया, और दादा ने सबको जो भी यंगस्टर है परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे ध्यान दिया। और इंट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कम लोगों को है, सबके पास है, बट उनको फॉलो करना अपने दिल से और दिमाग से फॉलो करना बहुत मुश्किल है। एस धोनी भाई उनको फॉलो किया, उनको विराट ने फॉलो किया। तो मैं बोलूँगा विराट अग्रेसिव है, बट सबसे बेस्ट एग्रेसिव नंबर 1 कैप्टन सौरव दादा ही था। दादा ने सबको इस एटमॉस्फेयर में विराट बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि टीम बहुत ही अच्छा है अगर फैसिलिटीज की वजह देखिए, और क्रिकेट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट अगर आप ठीक से देखें तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है आजकल, तो जो प्रॉपर फोकस करेगा वो सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि उस तरह में जब सारे इतने कॉम्पिटिटिव थे और जैसे ही दादा ड्रॉप हुआ था 90s में, अर्ली 90s में, उसके बाद कमबैक करके लगातार 100 मार के दिखाया कि वो लीडर ही है। और अभी भी देखिए आप, वो बीसीसीआई को बहुत अच्छी तल पे लेके जाने वाला है। और विराट की कप्तानी को कैसे देखते हैं श्री भाई? विराट की कप्तानी को आप कैसे रेट करते हैं? विराट की कप्तानी इज ब्रिलियंट, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया कि कैप्टन होने से उतना प्रेशर नहीं होता, और एक्चुअली वो प्रेशर अच्छा होता है और अच्छा करने का एक लेवल होता है। और उन्होंने फिटनेस पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने पूरी लाइफस्टाइल को चेंज किया। बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल विराट है। और मैं बोलूँगा बहुत सारे यंगस्टर्स को प्लीज़ उनको फॉलो करें।
फिटनेस के ध्यान देते कि परफॉर्मेंस वो फॉलो अप करता है परफॉर्मेंस के साथ। वो सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आते रहते हैं, बट वो हमेशा हर इंटरव्यू में एक बात बोलता है, स्पेशली लास्ट 6-7 ईयर्स में बोलता है कि टीम को जिताना है। जब मैं नहीं खेलता था, मैं मैच देख के सोचता था कि मैं ये मैच को कैसे जिताते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा वो है और क्वालिटी है। और मैं बोलूँगा यंगस्टर्स को कि प्लीज़ फॉलो हिम। कि एक बंदा है जो विराट, उनका नाम में ही है विराट। और मैं बोलूँगा ही इज टेकन क्रिकेट दूसरी लेवल पे लेके गया और उन्होंने कर दिखाया कि स्काई इज नॉट द लिमिट। बिल्कुल। और श्री भाई, कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी तमाम वो रिकॉर्ड्स मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली ने अपने नाम किए हैं। अब एबी डिविलियर्स से आज एक सवाल पूछा गया कि उनके नज़र में सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन है, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली से भी अगर आप पूछेंगे तो वो सचिन का नाम लेंगे। अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर के साथ आपने क्रिकेट खेली हुई है, सचिन को आपने देखा है बहुत नज़दीक से, किस तरह आप देखते हैं हिंदुस्तान का सबसे महान बल्लेबाज आप किसको मानते हैं, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? मैं हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी क्रिकेट, पूरी यूनिवर्स का एक ही नंबर 1 बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर। विराट है इस एरा का सुपरस्टार। मैं बोलूँगा इस एरा का सचिन तेंदुलकर विराट है। तो आप समझ सकते हो सचिन बाजी कहाँ है। सचिन बाजी के बारे में बोलने के लिए ही यू शुड डिजर्व इट। तो मैं बोलूँगा भगवान की कृपा है कि उनके साथ खेल पाया, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर पाया और उनके साथ उनकी एरा में पैदा हुआ हम सारे सब। क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने डेब्यू के 89 से लेके अभी तक, अभी भी जब रिटायरमेंट लिया तभी भी मुंबई इंडियंस का अगर सक्सेस रेट आप देखें, रोहित शर्मा को भी पूछे, किसी से भी पूछे, कोई भी क्रिकेटर अच्छा करे तो हमेशा सचिन भाई जी, राहुल भाई, दादा या लक्ष्मण भाई या वीरू भाई का नाम लेता ही लेता है। यूवीपा, बजीपा वगैरह, और जहीर भाई ने जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प किया है। तो मैं बोलूँगा हर जो लेजेंड्स पहले हमसे पहले खेले उनको ग्रेटफुल है। एंड सचिन पाजी फॉर मी इज नॉट जस्ट नंबर 1 बैट्समैन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स इंडिया। he is just भारत रत्ना, it's like a proper KL रत्ना, you know। श्री भाई, रोहित शर्मा जो वनडे क्रिकेट में कई डबल सेंचुरीज लगा चुके हैं, अगर आपकी नज़र से पूछा जाए, क्या आपको लगता है T20 में भी वो डबल सेंचुरी लगा सकते हैं, या कोई और बैट्समैन आपके जहन में आता है जो T20 फॉर्मेट में दोहरा शतक लगा दे? रोहित लगा सकता है, क्योंकि अगर वो ओपनिंग जा रहा है और बॉलिंग अच्छा, गुड बाउंसी विकेट पे बहुत अच्छा बैटिंग करता है और वेंकटे बहुत अच्छा होता है। और मैं बोलूँगा रोहित मार सकता है 200, क्योंकि आई थिंक क्रिस गेल ने एक 200 मारा है। तो आई थिंक ही कैन ईजिली ब्रेक 200। एंड मैं पिछले बार एक इंटरव्यू में बोला था 300 राहुल और विराट को चांस है, रोहित को भी चांस है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे फोन करके या मैसेज करके बोला श्री भाई रोहित को कैसे भूल सकता हूँ। मैं बोला यार रोहित का 3-200 या 4-200 ऑलरेडी हुआ है, या दूसरों को भी तो चांस होना चाहिए। और विराट जैसे अग्रेसिव बैटिंग करता है, और विराट का 400 है T20 में जो लगातार वगैरह किए थे IPL में, तो उनको पता है वो कन्वर्ट करने का। एंड आई एम श्योर KL राहुल भी जैसे खेलता है और उनकी वर्क एथिक्स, मैं हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन में मैं हमेशा उनका वर्क एथिक्स देखता हूँ। और राहुल को मैं अंडर 19 अंडर 16 से लेके जानता हूँ, क्योंकि कर्नाटक में मैं रहता था, बेंगलुरु में रहता था, और वो सुबह 6 बजे आता था। जैसे हमारा ट्रेनिंग 6:30 होता, 6 बजे वो आके उनके अंडर 16 अंडर 19 के टूर्नामेंट्स से पहले ही वो आके ट्रेनिंग कर लेता था। तो आई थिंक विराट भी वैसा ही था। तो आई थिंक रोहित भी वैसा ही था अंडर 19। मुझे अभी भी याद है जब वो ऑस्ट्रेलिया आया था, बहुत कमिटेड था, अभी भी कमिटेड है। तो मैं बोलूँगा कुछ भी बोल नहीं सकता, मुझे सिर्फ इतना है कि कोई भी 200 T20 में वाले हिंदुस्तानी हो, और कोई भी 300 पहले हमारे वनडे में वो हिंदुस्तानी हो। बिल्कुल श्री भाई, और लारा का रिकॉर्ड भी कोई हिंदुस्तानी ब्रेक करे, वो 400। श्री भाई, चलते चलते 2 सवाल जहन में। आखिरी सवाल तो मैं आपके उस स्पेल के बारे में पूछूंगा, डरबन में जो आपने डाला था, क्योंकि चलते वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। लेकिन उससे पहले एक सवाल महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी है। 2007 वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम जीती, आप उस टीम के मेंबर थे, आपने बहुत शानदार गेंदबाजी की। अब महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बहुत अटकलें आ रही हैं। श्री भाई, आपको लग रहा है सेलेक्टर सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या महेंद्र सिंह धोनी अपने रिटायरमेंट को लेकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक गॉसिप क्रिएट कर रहे हैं, जो वो शायद बहुत पहले अनाउंस कर सकते थे? मैं बोलूँगा धोनी भाई को अपने डिसीजन अपने आप लेना चाहिए। जैसे विराट ने बोला, बहुत सही बोला। धोनी भाई इज ऑलवेज वेलकम, इज ए मैच विनर। फिटनेस पहले वो खेलने से अच्छा, उससे भी बहुत बेहतर अभी है। तो मैं बोलूँगा धोनी भाई को चेंज करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
मैं इतना ही बोलूंगा धोनी भाई को खेलना चाहिए इस वर्ल्ड कप भी, क्योंकि फिटनेस के ऊपर है, एज के ऊपर मत जाना, एक्सपीरियंस के ऊपर जाओ। और फिटनेस एक्सपीरियंस के साथ अगर टैलेंटेड बंदा जो एक्सपीरियंस है और उसके पास फिटनेस है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं पूरे यकीन है कि धोनी भाई शुड टेक हिज ओन डिसीजन एंड लेट हिम प्ले। मैं बोलूंगा कि खेलना चाहिए, और ऋषभ पंत जो भी यंगस्टर्स हैं उनको उनके साथ खेल खेल के एक्सपीरियंस आएगा, और यू नो मे बी ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड ऑल दैट, एंड टीम के मैचेस जीते। मगर मैं बोलूंगा कि धोनी भाई को अपना डिसीजन धोनी भाई को लेना चाहिए। श्री भाई टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी से डरबन के विजुअल आपको दिखा देते हैं। और कहते हैं ना हमेशा अच्छे नोट पे चीजें खत्म करनी चाहिए, बात खत्म करनी चाहिए। तो डरबन के जरा विजुअल एक बार मैं चाहूंगा दिखा दें आपको। 7 विकेट, और ये वो स्पेल था जब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर हरा के टेस्ट मैच जीता था। श्री भाई वो तस्वीरें हम लगातार चला रहे हैं, उसमें आप पहले की तरह ही अगर हम आज की फिटनेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हम पुराने श्री भाई से बात कर रहे हैं, जो 10-12 साल पुराना ये विजुअल है। कैसे आप देखते हैं श्री भाई, उस स्पेल को याद करते हैं लॉकडाउन के टाइम में? बहुत, आज भी थोड़ा वीडियो भेजा था फ्रेंड्स ने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। थैंक्स टू अगेन सोशल साइट में जो यूट्यूब वगैरह में बहुत वीडियोस आते रहते हैं, फेस FB में, इंस्टा में वगैरह। तो उन सबको शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जो भी उनके क्रिएटर है, भगवान की शुक्र है। पहले तो हम BCCI के साथ खेला, इंडिया के लिए खेला, तो बहुत अच्छा मौका मिला। उन सब लम्हे को तो याद करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको विजुअलाइज करें, और उससे भी अच्छा अभी फर्स्ट क्लास वगैरह शुरू होने वाला है। मैं पूरा दुनिया को यही बोलूँगा जाने से पहले कि प्लीज़ अपने आप पे विश्वास करें, इस टाइम को यूज़ करें। मुझे और सबको पता है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मगर अपने हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आ रहा है प्लीज़ फॉलो अप करें, और अप्रिशिएट करें, और ग्रेटफुल रहे। अभी तक हमारे पास जो नहीं है उनके ऊपर मत सोचो, जो आने वाले उनके बारे में मत सोचो, सिर्फ अभी के अब आपके पास जो है बी ग्रेटफुल, हमेशा उसको शुक्रिया अदा करो, और उन चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें टाइम देने के लिए, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।